वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है और हमें कोणों के अनुपात दिए हुए हैं। ठीक है, तो कोणों के अनुपात की हेल्प से हम इन सभी कोणों मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों के मान बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन में डायग्राम या चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर जस्ट डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो 3:5:9:13 है। तो हम क्या करेंगे, इन अनुपातों में x लगा करके मान लेंगे कि माना चतुर्भुज के चारों कोण 3x, 5x, 9x और 13x है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं बारी बारी से इन्हें। पहला अनुपात दिया हुआ है 3x या 3, तो हम साथ में x लगा देंगे, है ना। जनरली जो अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम x मान करके और सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुपात हमें दे रखा है 5, तो हम यहाँ लगा देंगे x। ठीक है, यहाँ पर 9x और ये 13x। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना चतुर्भुज के चारों कोण 3x, 5x, 9x तथा 13x है। ठीक है, अब हम एक लाइन यहाँ पर लिख देते हैं जो कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसका मतलब यदि मैं इन चारों कोणों को जोड़ दूं तो इन सब का योग कितना होगा, 360 अंश। ठीक है, और जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सारे कोण निकल कर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3x धन 5x धन 9x धन 13x बराबर कितना हो जाएगा, 360 अंश। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 होता है 30। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना आया, 30x बराबर कितना, 360 अंश। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है, तो x के साथ जो गुणे में है ना इसका पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री बटे कितना, 30। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 36 12 बार कटेगा, तो x का जो मान आया वो कितना आया, 12 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमने जितने भी कोण माने हैं ना सबके साथ x लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब में x का मान रख देंगे। मतलब जब हम 3 में x का गुणा करेंगे तो एक कोण निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही 5 गुणा x है तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो ये वाला कोण भी आ जाएगा। मतलब ऐसे हम चारों कोणों के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से निकाल लेते हैं। अतः चतुर्भुज के चारों कोण बराबर, ठीक है, सबसे पहला कोण हम निकाल लेते हैं,
3x है ना, तो हम क्या करेंगे 3 गुणा x की जगह रख देंगे ये 12 डिग्री। ठीक है, तो 12 तिया कितना होता है 36। तो पहला जो कोण आया वो कितना आया 36 अंश। ठीक है, अब देखिए दूसरा कोण है 5x, तो 5x को भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणा हम क्या करेंगे 12 डिग्री। ठीक है, 12 पंचे होता है 60, तो ये हो गया सेकंड जो कोण आया वो 60 डिग्री आया। ठीक है, थर्ड है 9x, तो 9 गुणा 12 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 12 नंबे होता है 108 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हम 13x निकाल लेते हैं। 13 गुणा 12 डिग्री बराबर होता है 156 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमने कितनी आसानी से क्या किया, चतुर्भुज के चारों कोणों के मान निकाल लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, आई थिंक इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश, और हमने बहुत ही आसानी से चारों कोणों के क्या करें मान निकाल लिए। ठीक है, तो ये 4 क्या है कोण है जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो देखिए हमें दे रखा है कि एक चतुर्भुज है जो कि समांतर है। ठीक है, और उसके विकर्ण भी बराबर हैं, तो हमें दर्शाना है कि यह जो चतुर्भुज है वो एक आयत है। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ हमें दी हुई है ना, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं, जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, फिर हम इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दिया है। क्या दिया है हमें, एक समांतर चतुर्भुज दिया है जिसमें विकर्ण बराबर है, तो वही चीज हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जिसके विकर्ण AC व BD बराबर हैं। ठीक है, अर्थात AC बराबर है BD विकर्ण के। ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है। अब हम वो चीज लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है, तो मैं लिख देती हूं सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि यह जो चतुर्भुज है ये एक आयत है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। चलिए अब हम सिद्ध करके यहाँ छोड़ देते हैं और थोड़ा सा डायग्राम या चित्र में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो चतुर्भुज दिया हुआ है, बोला गया है क्वेश्चन में कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और इसे हमें आयत सिद्ध करना है। ठीक है, जो आयत होता है उसमें समांतर चतुर्भुज के तो सारे गुण होते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा गुण 2 होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बता चुका है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा गुण क्या क्या होते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, आयत के जो विकर्ण होते हैं ना वो बराबर होते हैं। ठीक है, और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें AC बराबर है BD, मतलब विकर्ण बराबर है, ये चीज तो दी हुई है। ठीक है, यदि हम किसी तरह इन चारों में से किसी एक कोण को 90 डिग्री का क्या कर दें, प्रूफ कर दें। ठीक है, तो ये जो समांतर चतुर्भुज है ना ये आयत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हम 2 त्रिभुज लेंगे। ठीक है, जिन्हें हमें क्या करना है सर्वांगसम। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इस तरफ जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, इस त्रिभुज को, और सेम आपको इस तरफ भी
एक त्रिभुज दिख रहा होगा जो कि सेम ऐसा है, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें, सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो फिर यहाँ पर इस कोण को हम 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों के नाम हम लिख देते हैं जिन्हें हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में। अब हमें पता है कि दो त्रिभुजों को जब सर्वांगसम सिद्ध करना होता है तो तीन चीजें बराबर करनी होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर AD भुजा BC भुजा के बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलिए पहली चीज तो हमें मिल गई कि AD बराबर क्या है, BC, ठीक है। रीजन हम दे देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ये, ठीक है। अब दूसरी चीज ढूंढते हैं। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ये BD और AC क्या है, बराबर, ठीक है। हमें दे रखा है ना कि इस चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है बराबर, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि AC बराबर BD हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो AC बराबर BD दिया है, ठीक। अब तीसरी चीज ढूंढनी है हमें, ठीक है। तो तीसरी चीज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, AB जो भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में, मतलब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या है, कॉमन है, या हम हिंदी में कह दें उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AB बराबर क्या, AB क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो देखिए दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना भी कितना आसान था, ठीक है। अब तीन चीजें हो गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, और तीनों भुजा है। इसका मतलब नियम कौन सा लगने वाला है, SSS या SSS सर्वांगसमता नियम। नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BAC के, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ठीक है, फायदा क्या हुआ हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने का, ठीक है। तो देखिए जब दोनों त्रिभुज, मतलब ये वाला और ये वाला क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो कोण A है ये कोण B के बराबर होगा, ठीक है। हम CPCT से लिख सकते हैं ना, तो चलिए लिख देते हैं कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, ठीक है। और हम यहाँ लिख देते हैं CPCT से, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर तो है, लेकिन इन दोनों कोणों का योग कितना आने वाला है, 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। जब ये दोनों समांतर रेखा है, मतलब ये कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा। और हमने पहले भी पढ़ चुका है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब इसका योग और इसका योग टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि कोण A धन कोण B का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। हम रीजन दे देंगे यहाँ पर, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण। अब चलिए हम आगे का इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आई होप आपको नीचे अब ना दिखे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कोण A, ठीक। अब देखिए कोण A और कोण B क्या है, बराबर, हमने CPCT से सिद्ध कर चुका है, ठीक है। तो क्या मैं कोण A को तो कोण A ही रहने देते हैं, कोण B की जगह हम कोण A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर, ठीक है। तो कोण A धन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण A, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब
कोण ए और कोण ए जुड़कर क्या हो जाएगा, दो कोण ए बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कोण ए का जो मान आएगा 180 डिग्री बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से कोण ए बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और देखिए जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो आ चुकी है। ठीक है, हमें क्या करना था, इस समांतर चतुर्भुज में कोई एक कोण को 90 डिग्री का प्रूफ करना था, तो ये जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या हो जाता, आयत हो जाता। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने कोण ए को 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। हमें जो दे रखा था वो हमने लिख लिया कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज़ हमें दी हुई थी, जिसके AC व BD विकर्ण बराबर है, ये चीज़ हमें दी हुई थी, तो हमने इसको बराबर लिख दिया। ठीक है, अभी हमें जो सिद्ध करना था कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब चतुर्भुज ABCD को आयत सिद्ध करने के लिए हमें उसका कोई एक कोण 90 डिग्री का प्रूफ करना था। तो हमने क्या करा, यहाँ पर दो त्रिभुज लिए, उन्हें सर्वांगसम सिद्ध किया। ठीक है, जिससे कोण ए और कोण बी दोनों क्या हो गए बराबर CPCT से। ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण जो है तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण है। तो इसे हमने आगे प्रूफ किया, तो कोण ए का जो मान आ गया वो 90 डिग्री आया। ठीक है, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, अतः हमने लिख दिया कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है और बोला गया है कि इसके जो विकर्ण है, मतलब विकर्ण AC और विकर्ण BD, ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब AC विकर्ण BD विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। का मतलब ये दोनों जो विकर्ण हैं वो परस्पर एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये जो सबसे पहले तो हम इनको बराबर कर देते हैं, तो AO बराबर होगा OC के। ठीक है, इतना भाग बराबर होगा इतने भाग के, और OB बराबर होगा OD के। ठीक है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर सभी जगह कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं, फिर जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं, देन फिर हम इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण AC व BD परस्पर O बिंदु पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है हमें कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ सिद्ध लिख देते हैं और हम फिर अब डायग्राम में इसे समझते हैं। ठीक है,
समचतुर्भुज का मतलब ये होता है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में पढ़ पा रहे हैं कि हमें ये चीज तो दे रखी है कि इस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यदि हम किसी तरह इसकी चारों भुजाओं को, मतलब AB भुजा को BC भुजा के बराबर, BC भुजा को CD भुजा के बराबर, CD भुजा को DA भुजा के बराबर यदि सिद्ध कर दें तो ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, ठीक है, हम यहाँ पर कोई दो त्रिभुज लेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ जिन दो त्रिभुजों को हम ले रहे हैं, ठीक है। इन त्रिभुजों को हमको क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध कर देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक तो त्रिभुज ये हो गया और इसी से जस्ट लगा हुआ एक ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। उससे होगा ये कि यहाँ पर AB भुजा BC भुजा के बराबर सिद्ध हो जाएगी और हम इसी प्रकार करके सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध कर देंगे, जिससे होगा ये कि ये जो चतुर्भुज है ABCD ये समचतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं जिन्हें हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ OAB, ठीक है, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCB में, त्रिभुज OCB में, ठीक है। तो देखिए, अब हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो तीन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है, जो कि बराबर हों दोनों त्रिभुजों में। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है OA बराबर क्या है, OC, तो चलिए हम लिख देते हैं, ये चीज हमें दी हुई है, ठीक है। OA बराबर OC, ठीक है, OA बराबर OC हमें दिया हुआ है, तो मैं यहाँ रीजन लिख देती हूँ, दिया है, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण है AOB और BOC, ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। ये चीज भी हमें दी हुई है, बोला गया है ना कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों के हैं बराबर। तो इन्हें भी हम लिख देते हैं कि कोण AOB बराबर होगा कोण BOC के, ठीक है। ये चीज भी हमें दी हुई है, तो मैं लिख देती हूँ, दिया है। अब तीसरी चीज हमें ढूंढनी है, ठीक है। तो तीसरी चीज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसानी से दिख रहा है, ठीक है। OB जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, या मैं कह दूं उभयनिष्ठ है। तो चलिए लिख देते हैं, OB बराबर OB क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए, हो गई तीन चीजें, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। नियम कौन सा लगा ये देख लेते हैं, ठीक है। ये भुजा बराबर है, बीच का कोण बराबर है, और ये भुजा, मतलब भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड, सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो लिख देते हैं हम, नियम से, ठीक है। क्या होगा, त्रिभुज OAB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OCB के, ठीक है। अब देखिए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि AB भुजा BC भुजा के बराबर होगी, ठीक है। हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में CPCT कहते हैं। तो उससे हम AB को बराबर लिख सकते हैं BC भुजा के, ठीक है। और यहाँ हम रीजन दे देंगे CPCT से, ठीक है। अब देखिए, अभी तो दो भुजाएं बराबर आई हैं, अब हमें क्या करना है, BC बराबर CD प्रूफ करना है, CD बराबर DA प्रूफ करना है। इतना सारा तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे और बाकी की भुजाओं को भी बराबर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, इसी प्रकार BC बराबर CD भुजा हो जाएगी तथा CD बराबर DA भुजा हो जाएगी, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या है, DA भुजा है, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर हो गई, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लास्ट में, अतः
चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। आई होप ये चीज आपको दिख रही हो, ठीक है, नीचे वाली लाइन, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ठीक है। और चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।